सबको सलाम। परमेश्वर आपको आशीष दे और जितना ज़्यादा हम वचन सीखते हैं उतना ज़्यादा परमेश्वर की आशीषें आप पर आती हैं, उतना ज़्यादा परमेश्वर के वचन में आप बढ़ते हैं और जैसे जैसे आप प्रभु के वचन में बढ़ते हैं वैसे वैसे परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में आती हैं। आइए एक और विषय पर आज हम बात करेंगे। एक व्यवस्थापक प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह से उसकी परीक्षा करके सवाल पूछता है और क्या कहता है, यहाँ लिखा लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 25 पद में वो कहता है, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। देखिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू व्यवस्था में क्या पढ़ता है, व्यवस्था क्या कहती है ना। जो मूसा ने व्यवस्था दी थी पुराने नियम में, उस व्यवस्था के विषय में प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं तू कैसी व्यवस्था पढ़ता है, क्योंकि ये व्यवस्थापक था। व्यवस्था बोलते हैं जो अच्छे से व्यवस्था को जानता हो। तो वो कहता है, प्रभु यीशु को उत्तर देता है कि तू अपने सारे मन, सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी के साथ अपने समान प्रेम रख। और देखिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। लेकिन देखिए वो प्रभु यीशु से क्या बोलता है, 29 पद में लिखा, परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन। उसने अपने आप को धर्मी बनाना चाहा प्रभु यीशु मसीह के सामने और वो कहता है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा पड़ोसी कौन। और देखिए प्रभु यीशु मसीह सीधा उससे जवाब नहीं देते हैं, परंतु यीशु मसीह एक दृष्टांत बोलते हैं। यहाँ लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा करके छोड़कर चले गए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। और देखिए यरूशलेम कौन सी जगह है, यरूशलेम परमेश्वर के पवित्र नगर को दर्शाता है। यरूशलेम पवित्र कलीसिया को दर्शाता है। यरूशलेम परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। और ये व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। और हम जानते हैं यरीहो कौन सी जगह है जिसको श्राप दिया था यहोशू ने, और यरीहो एक श्रापित स्थान है। और देखिए ये व्यक्ति परमेश्वर के नगर यरूशलेम से यरीहो की ओर अर्थात श्रापित स्थान की ओर जा रहा था। और क्या हुआ, रास्ते में डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और उसे मारा पीटा और अधमरा छोड़कर चले गए। उसके कपड़े उतार लिए और जब उसको घायल कर दिया उसे रास्ते में छोड़ के चले गए। तो यहाँ लिखा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। एक याजक उसी मार्ग से जा रहा था। याजक बोलते हैं जो मंदिर में सेवा करते थे। यहूदियों के जो मंदिर होते थे उसमें जो याजक होते थे वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए जाते थे और वो लोगों की भेंटों को परमेश्वर तक पहुंचाते थे। और याजकों को ही मंदिर में भेंट चढ़ाने का अधिकार था। याजक ही परमेश्वर की सेवा कर सकते थे और दूसरा कोई भी पवित्र मंदिर में सेवा नहीं कर सकता था। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक याजक जा रहा था और उसे देख के कतरा के चला गया। तो देखिए याजक ने जब उसे देखा तो याजकों को पवित्र होना पड़ता था, याजकों को बहुत सारी रीति निभानी पड़ती थी और याजक अपने काम में मगन होते थे। तो याजक किसी को छूते थे ऐसे को तो अपने आप को अशुद्ध समझते थे और बिना नहाए धोए वो कभी भी मंदिर में सेवा करने के लिए नहीं जाते थे। तो ये जो याजक है ये इस व्यक्ति को देखता जो घायल पड़ा हुआ था, अधमरा पड़ा हुआ था, इसके कपड़े उतार लिए गए थे और अधमरी दशा में ये वहाँ पर था, है ना। और देखिए वो भी क्या होता है, उसको देखकर कतरा के चला जाता है। और उसी प्रकार लिखा 32 पद में, इसी रीति से एक लेवी उस जगह पे आता है। लेवी कौन होते हैं, लेवी उन्हें बोलते हैं जो मंदिर की चीज़ों की सेवा करते हैं। याजक परमेश्वर की भेंट को लोगों के लिए चढ़ाते थे और वेदी की सेवा करते थे, और जो लेवी थे वो मंदिर की सेवा करते थे। और लेवियों को ये विशेष अधिकार था कि वो जाकर परमेश्वर के लिए उस मंदिर में सेवा कर सके। और देखिए लेवियों ने क्या किया, जो लेवी ने देखा वो भी कतरा के चला गया, क्योंकि कोई भी अशुद्ध होना नहीं चाहता था। मंदिर में जब जाते थे तो अशुद्ध व्यक्ति को जा नहीं सकता था। तो ये व्यक्ति भी देखकर कतरा के चला गया लेवी। और उसके बाद लिखा है
इसी रीति से लिखा आगे, परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। देखिए, पहला याजक आया, याजक जो समझते हैं अपने आप को कि हम अगर इसको छुएंगे अशुद्ध हो जाएंगे, तो फिर जाके हमें नहाना धोना पड़ेगा, फिर जाके वेदी सेवा कर पाएंगे, है ना। लेकिन याजक को ये पता नहीं है कि वास्तविक सेवा क्या है, सबसे बड़ी सेवा क्या है, एक घायल की मदद करना या मंदिर की वेदी की सेवा करना। देखिए, सबसे बड़ा जो कार्य परमेश्वर का है वो है मनुष्य की सेवा, क्योंकि परमेश्वर ने हमको इसे चुना है ताकि हम मनुष्य की सेवा करें। यीशु मसीह कहता है कि मनुष्य का पुत्र सेवा टहल करवाने नहीं परंतु करने आया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा नहीं करवाई। प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों से ये नहीं कहा, चेलों से ये नहीं कहा कि तुम मेरी सेवा करो। वो गुरु था, प्रभु था, लेकिन फिर भी वो सेवा करता था। यीशु मसीह ने, प्रभु ने चेलों के पाँव धोए थे, अपने चेलों को सिखाया था कि जैसे मैंने गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए उसी प्रकार तुम्हें भी अपने आप को नम्र बनाना है, शून्य करना है और तुम्हें सेवा करनी है ना। तो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस दुनिया में आता तो वो कहता मैं सेवा करवाने नहीं आया। तो इसलिए देखिए, प्रभु के जो लोग होते हैं उनको सेवा करवानी नहीं परंतु करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि याजक कतरा के चला गया और लेवी भी कतरा के चला गया, क्योंकि उन्हें अपने अपने काम से मतलब था, अपनी अपनी सेवा से मतलब था। इस घायल व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, चाहे रास्ते में मर जाए, इसके साथ कुछ भी घट जाए। लेकिन दोनों ने तरस नहीं खाया, ना तो याजक ने और ना ही लेवी ने। नहीं तो होना क्या ही चाहिए था कि याजक था, उसे सोचना चाहिए था कि ये घायल है, इसके लिए मैं कुछ करूं, और लेवी को भी सोचना चाहिए था कि इसके लिए मैं कुछ करूं। तो देखिए, आज संसार में इस प्रकार के लोग हैं जो अपने काम से काम रखते हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं और दूसरे के काम में भलाई के लिए कभी भी हाथ नहीं बटाते। उनका भलाई से कोई मतलब ही नहीं है, वो केवल अपने बारे में, अपनी सेवा को जानते हैं, अपना काम करते हैं। परंतु देखिए, उसी आगे लिखा हुआ है कि वहाँ पर एक सामरी यात्री वहाँ निकला और उसे देखकर तरस खाया। अब देखिए, तीसरा व्यक्ति एक आता है, ये सामरी है, मंदिर की सेवा करने वाला नहीं है, ये याजक भी नहीं है, लेकिन ये एक सामरी यात्री आता है और वहाँ आकर वो उसको देखता है घायल को और तरस खाता है। उसे तरस आता है कि इसको घायल कर दिया गया डाकुओं ने, इसके कपड़े उतार लिए, ये घायल है, इसके घाव हैं। और वो क्या करता, लिखा है 34 पद में, उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियाँ बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। देखिए, जो तीसरा व्यक्ति सामरी है, ये भी एक यात्री है, परंतु ये क्या करता है, ये घायल को देखता है और तरस खाता है। तरस खा के क्या करता है कि वो उसके घाव पर क्या करता है, तेल डालता है, उसके घाव पर पट्टियाँ बांधता है, क्योंकि खून बह रहा था उसको, उसके जख्म थे, डाकुओं ने उसको अधमरा करके छोड़ा था। तो ये क्या करता है, घाव पर पट्टियाँ बांधता है, तेल लगाता है, और दूसरी बात उसको वहीं नहीं छोड़ता, उसको अपनी सवारी पे बिठाकर सराय में ले जाता है। देखिए, सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। और उसके बाद देखिए, दूसरे दिन ये भी यात्री था, ये भी कहीं जा रहा था सामरी, लेकिन देखिए इसने क्या किया, इसने अपना समय इस घायल व्यक्ति को दिया, इसके साथ ये सराय तक गया, वहीं रुका, उसकी सेवा टहल की, है ना, उसकी देखभाल की। और उसके बाद लिखा है, दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए। देखिए, सराय का किराया दिया और सराय का दाम चुकाया, खाने पीने का दाम चुकाया, और 2 दिनार दिया, मतलब 2 दिनार काफ़ी होते हैं। और 2 दिनार देकर क्या कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वो मैं लौटने पर भर दूंगा। और ये सामरी यात्री सराय के मालिक से बोलता है कि जो घायल व्यक्ति है, इसकी सेवा करना और इसकी सेवा टहल करना, और जब तक ठीक ना हो जाए इसकी देखभाल करना, और यदि 2 दिनार से ज़्यादा लगेगा तो मैं वापस जब आऊँगा फिर दोबारा तो मैं तुम्हारा चुका दूँगा। और देखिए, यहाँ पर यह सामरी यात्री कितनी दया दिखाता है, तरस खाता है, और खाली तरस खा के चला नहीं जाता, परंतु ये काम भी करता है, ये सेवा भी करता है, ये इसके साथ ठहर भी जाता है और इसकी देखभाल भी करता है, और उसके बाद मूल्य भी चुकाता है। देखिए, संसार में जैसे उसने पूछा व्यवस्थापक ने, मेरा पड़ोसी कौन है ना, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको बताया कि पड़ोसी कौन है,
पड़ोसी वही है जो बुरे वक्त में हमारे काम आता है। पड़ोसी वही है जो हमारे पर तरस खाता है और हमारी सेवा करता है ना। पड़ोसी वो है जो बिना स्वार्थ के हमारे साथ चलता है, हमारी सेवा करता है। जब हम घायल होते हैं वो हमें पट्टियाँ बांधता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सामरी यात्री का जो दृष्टांत है, वो ये सामरी यात्री प्रभु यीशु को दिखाता है। प्रभु यीशु मसीह वो सामरी यात्री है जो इस दुनिया में आए, जिसने आकर सेवा भी की, जिसने आकर घाव पे पट्टियाँ भी बांधी, जिसने तेल भी डाला और सराय में ले गया और मूल्य भी चुकाया और उसके बाद कहा और लगेगा तो मैं दे दूंगा। और देखिए प्रभु यीशु मसीह फिर उससे पूछता है। प्रभु यीशु मसीह उस व्यवस्था से पूछते हैं जिसने पूछा था कि मेरा पड़ोसी कौन है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते बताए, याजक में से, लेवी में से या सामरी यात्री में से, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन हुआ जो घायल था। और देखिए वो क्या बोलता है, उसने कहा वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने कहा जा तू भी ऐसा कर, तू भी तरस खा, तू भी दया कर। देखिए दया जो होती है ना, दया जब आती है तभी हम दूसरों की सहायता करते हैं। जब तरस मन में आता है तभी हम किसी के कुछ काम करते हैं। जब दया नहीं होती, तरस नहीं होता, तो हम किसी की हेल्प नहीं करते, सेवा नहीं करते और सहायता नहीं करते घायलों की, है ना। जो दुखी है, परेशान है, मुसीबत में है, संकट के समय में कौन आता है। वचन में ऐसा लिखा है कि संकट के दिन जो सबसे नज़दीक होता है ना, जो हमारा मित्र होता है, वो भाई से बढ़कर हमारे लिए काम करता है। तो इसलिए जो हमारी मुसीबत में हमारे काम आता है वो हमारा पड़ोसी होता है। तो प्रभु यीशु मसीह उससे पूछते हैं और वो कहता है कि जिसने दया की वही सामरी यात्री उसका पड़ोसी। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जा तू भी ऐसा कर, तू भी धर्म के काम कर, तू भी अच्छा काम कर, तू भी तरस खा। तुझे भी ऐसे लोग मिले जो घायल हैं, तुझे भी ऐसे लोग मिले जो परेशान हैं, दुखी हैं, तो तू भी क्या कर, उनके मरहम लगा, उनकी सेवा कर और उनके लिए यदि वो बोझ में है तो उनके बोझ को भी उतार दे, दूर कर दे, अगर तू कर सकता है तो देखिए हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा पड़ोसी कौन है। हमारा पड़ोसी वही है जो हमारे दुख में काम आता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको बताया। तो आज हम देख सकते हैं हमारे आसपास कितने लोग हैं जो पीड़ा में हैं, दुख में हैं, परेशानी में हैं, संकट में हैं, भूखे प्यासे हैं, है ना। जो डाकू यहाँ पे दिखाए गए, डाकू शैतान है, दुष्ट आत्माएं हैं, वो क्या करती हैं, वो लोगों को मारती पीटती हैं, अधमरा कर देती हैं। लोग अपना बहुत पैसा लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कोई आराम नहीं मिलता और देखिए तब क्या होता है, दुखी हो जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें बताता कि यीशु मसीह आता हमारे जीवन में तो वो तसल्ली लेकर आता है, चंगाई लेकर आता है, छुटकारा लेकर आता है। तो यहाँ देखिए मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, विश्वासियों, आप यहाँ देखिए आपका पड़ोसी कौन है और आप किसके पड़ोसी हैं। तो जो आपके दुख में काम आ रहा है वो आपके पड़ोसी है। और यदि आप किसी के दुख में काम आ रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, तो आप उसके पड़ोसी है। तो यही तो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि तू परमेश्वर से प्यार करता है तो मनुष्य से भी प्यार कर। जो परमेश्वर से प्यार नहीं करता वो मनुष्य से भी प्यार नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया, हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं। तो हम अपने देखे वो भाई की सेवा नहीं कर सकते, अपने देखे वो भाई के साथ हम सही नहीं रह सकते। तो उस परमेश्वर की सेवा हम कहते हैं, हम परमेश्वर सेवा करते हैं, हम प्रभु के सेवक हैं। तो अगर हम जिस परमेश्वर को हमें देखा नहीं है ना, तो उसकी सेवा हम कैसे कर सकते हैं। जिन भाई बहन को हम देखते हैं उन पर तरस नहीं खा सकते, उन पर दया नहीं कर सकते, उनके दुखों में सहभागी नहीं हो सकते, तो उस परमेश्वर के सेवक हम कैसे हो गए। उस परमेश्वर को हम कैसे खुश कर सकते हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। क्योंकि परमेश्वर की सेवा का मतलब क्या है कि हम मनुष्य की सेवा करें। क्योंकि खुद यीशु मसीह हमारा प्रभु इस संसार में आया और वो सेवक बना। वो यहाँ पर आकर एक बड़ा, अपने आप को बड़ा गुरु या अधिकारी नहीं बना। प्रभु यीशु मसीह सबसे छोटा नम्र सेवक बना और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी ये सिखाया। और हम भी यीशु के चेले हैं, हम भी सीखें कि प्रभु यीशु मसीह के समान हम भी शून्य बने, नम्र बने। और जो भी हमारे आसपास ऐसा दिखता जो पीड़ा में है, मुसीबत में है, मारा कूटा दुर्दशा में है, तो हम उसकी सहायता करें, तरस खाएं उसके ऊपर, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी है और हम उसके पड़ोसी हैं। तो इसलिए हम उनसे प्रेम करें और परमेश्वर के प्रेम को बांट सकें, परमेश्वर की महिमा कर सकें। जय मसीह की। तो आप देख सकते हो कि मेरा पड़ोसी कौन। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह बताते हैं
कि जा तू ऐसा कर। हम भी आज इसी प्रकार से प्रभु यीशु की आज्ञा माने, हम भी वही करें जो यीशु कहता है। और प्रभु यीशु ने खुद किया, वो खुद सेवक बना, सेवा की उसने। हम भी यीशु मसीह के समान उसके पीछे चलें और उसकी आज्ञा पालन करें और उसके जैसे काम करें। प्रभु यीशु मसीह सेवा करने वाला था, हम भी सेवा करें। आइए हम भी पड़ोसी बन जाएं या पड़ोसी बना लें और प्रेम करें, परमेश्वर का प्रेम बांटें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय यीशु की। सब्सक्राइब करें, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और परमेश्वर धन्यवाद करें। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय यीशु की, जय मसीह की।